पीएस मैथमेटिक्स मेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका मार्क्स ऑफ वेटेज जो है बहुत ही अच्छा है। 10 to 12 मार्क्स आपको बोर्ड में आएगा उससे, ठीक है। आप इसे अच्छे से, बहुत ही ईजी है 10 to 12 मार्क्स आपको कलेक्ट करना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है ये 10 to 12 मार्क्स एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, आपको ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री है तो बहुत ईजी, ठीक है। बशर्ते आपको उसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही ईजिली आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। जब अभी मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा, ठीक है, उससे साथ साथ रिलेटेड जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। आप उसे देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए बिना लेट किए स्टार्ट करता हूँ 8.4 एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस करना है आपको। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए बच्चों, अब आती है बात यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप देखिए। एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, जो साइन ए को, सेक ए को एंड टैन ए को किसमें कन्वर्ट करके बताना है आपको, कॉट ए में। देखिए, ये आपका जस्ट लाइक ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, साइन का फॉर्मूला कॉट के टर्म में लिखना है, सेक का फॉर्मूला कॉट के टर्म में लिखना है, और टैन का फॉर्मूला कॉट के टर्म में लिखना है। इससे अलावा कुछ आपसे क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। इससे इस क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला भी कमांड हो जाएगा और फॉर्मूला को क्रिएट करना भी आपको आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिएट करने से क्या पता है क्या फायदा है? क्रिएट करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ना फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका वो फॉर्मूला भी कमांड होता चला जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले साइन ए का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखिए, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी माइनस होता है बच्चों, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अब मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनस है, उसे उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपके कॉट के टर्म में तो आ गया, ठीक है, बट कॉसेक स्क्वायर ए के टर्म में अभी है, ये लाना किसके टर्म में है, साइन के टर्म में। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, साइन अपॉन में है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, जिसे आप उधर भेज दीजिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप इस साइड नीचे भेज दीजिए, तो भी आपका 1 प्लस कॉट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको किसका आंसर निकालना था, साइन ए, तो देयरफॉर साइन ए स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप इसको चाहते हैं तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, रूट अंडर में आप इसे लिख के आंसर आप बता सकते हैं कि आपने फाइंड आउट कर दिया, ये आपका आंसर।
तो आप क्या किया, आपने साइन ए का फॉर्मूला कॉट के टर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया, है ना, सिंपल। आइए उसी प्रकार से सेक का निकालते हैं। तो सेक के निकालने के लिए क्या करना होगा, काफी गंदा हो गया है। देखिए बच्चों, तो अब मुझे क्या निकालना है, सेक का। तो सेक का फॉर्मूला हम लोग अच्छे, देखिए आपको आपको पता है, आप एक एक फॉर्मूले को आप बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इसमें कि सेक का निकालना है। तो आपको सेक का फॉर्मूला पता ही है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1 होता है। बहुत ही ईजी है, आपको पता भी है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अब आपको पता चल चुका है ना। अब आते हैं टेन को उस साइड भेज देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही ईजी है, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अपॉन में, इसमें अपॉन में कर देते हैं। तो 1 बाई, आपको तो सेक के टर्म में ही निकालना है, तो अपॉन में क्यों करने जा रहे हैं हम लोग, करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको क्या करना है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए है तो आप सिर्फ tan को कन्वर्ट कर दीजिए कॉट में। तो ये क्या होता है बच्चों, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आसान है बच्चे आप लोग के लिए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, किसके इक्वल टू में, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। आप तो इतना देख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस स्क्वायर को ना उस साइड भेज दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करना है, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा कॉट ए। किसके टर्म में लिखना था आपको, सेक ए के टर्म में लिखना था, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों tan को लिखना है। तो tan को लिखना तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि tan ए को कॉट में लिखना क्या है, 1 बाई कॉट ए में लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको ये क्वेश्चन पहले आपको समझ में आना चाहिए। राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल ए इज टर्म ऑफ सेक ए। किसके टर्म में बताना है बच्चों आपको, सेक ए के टर्म में बताना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन को भी सेक ए के टर्म में बताना है, कॉस को भी सेक ए के टर्म में बताना है, टैन को भी बताना है, कॉट को भी बताना है, कॉसेक को भी बताना है, सारे, ये ऑल कहने का मतलब है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आपको
सेक ए के टर्म में बताना है। ये भी एक फार्मूला पे कमांड करने का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं ये तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं बच्चों? सेक ए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला 1/सेक ए होता है। पहला तो आपका टर्म रेशियो तो यही आ गया आपका। ठीक, सेकंड है, मान लीजिए आपको देना है किसको? साइन को। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जानते हैं हम लोग, जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, साइन ए को कन्वर्ट कर देंगे पहले 1/1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसके इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए के इक्वल टू में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ साइन ए को लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ये है आपका सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को छोड़ देंगे, ऐसे तो इसका फॉर्मूला होता है, बट हम लोग को सेक के टर्म में ही निकालना है, इसलिए इसको हम लोग कोई भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये सेक स्क्वायर ए है, इस स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट से कैंसिल करेंगे तो बाहर आ जाएगा हमारा ये निकल कर, तो ये सेक ए आ जाएगा। इसके बाद इक्वल टू में साइन ए के इक्वल टू में आपका एक सेकंड नंबर भी आपका फाइंड आउट हो गया। आपने किसका किसका पता कर लिया? आपने पता कर लिया कॉस का, आपने पता कर लिया साइन का। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जानते हैं। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan स्क्वायर ए इक्वल टू में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देयर फोर tan ए बराबर कर देगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल है, ये आपको फार्मूला ही होता है डायरेक्ट, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम लोग इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ही नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये हम लोग अब हो गया tan का। जब tan पता चल गया तो हम लोग अब कॉट भी निकाल सकते हैं। क्या होता है बच्चों? कॉट बराबर 1/tan, और tan का तो वैल्यू आपने निकाल दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, tan निकल गया, कॉट निकल गया, एक लास्ट बचा है कॉसेक। क्या बचा है वो? कॉसेक बचा है। तो इसे हम लोग जानते हैं कि 1/sin ए होता है। ठीक है, 1/sin ए होता है। तो साइन का वैल्यू आपने क्या निकाला सेक के टर्म में? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए निकाला है। ये क्या है? अपॉन में है, फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर में है, जिसके ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये सेक ए। ठीक है, सेक ए अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तो काफी इजी है बच्चों। इसे करना है, इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ में हम लोग लिख लेते हैं, साइन 23 डिग्री साइन 25 डिग्री है बच्चों, ठीक है, 25 डिग्री है इनटू कॉस 65 डिग्री है, फिर प्लस कॉस 25 डिग्री है और साइन 65 डिग्री है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब देखिए हम लोग आते हैं, इस पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को करना क्या है, इवैल्यूएट करना है। आपको ना तो साइन 63 डिग्री का वैल्यू पता है, ना ही 27 डिग्री का पता है, ना ही 17 का पता है, ना ही 73 का पता है। तो हम लोगों को मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी 90 डिग्री में किसी को भी माइनस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, बताया था ना मैंने। जब आपको ये पता है तो आगे भी इसी फॉर्मूले का यूज करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है। देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिखते हैं तो ये क्या बराबर आता है, 63 डिग्री बराबर जाएगा माइनस करने पे, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर प्लस है और यहाँ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, छोड़ दिया मैंने। फिर अगले क्वेश्चन में क्या है कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री को अगर लिखते हैं तो ये हमारा आ जाता है कॉस स्क्वायर 73 इधर आ गया। अब देखिए, अब ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा आपको मैंने क्या बताया था, 90 में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये 90 में चेंज हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 73 डिग्री है, और यहाँ क्या है आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ थीटा 27 है और 27 है, इसके नीचे ये 73 है तो इसका 73 है, तो ये हमारा ऊपर का वैल्यू 1 आ गया, नीचे का वैल्यू 1 आ गया, हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसे भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आइए 90 माइनस, अब 90 में ऐसा क्या माइनस करें कि 25 आ जाए, सिंपल है, 65 को माइनस करते हैं। देखिए 10 में 5 जाएगा तो 5 और 8 में 6 जाएगा तो 25 आ गया। अब बगल में क्या है cos 65 डिग्री है, छोड़ देंगे। फिर cos 25 डिग्री है बच्चों, ठीक है, इसे हम लोग फिर देखिए, अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हम सर इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन पूछने और समझने की बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग उसी को चेंज करेंगे जो मतलब इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबका डिग्री का वैल्यू जो है ना सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो साइन 90 माइनस 65 है, ये 65 ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये 25 है इसलिए इसे चेंज करेंगे हम लोग, इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा 65 नहीं है, इसलिए हम लोग इसे चेंज करने जा रहे हैं। हम लोग चेंज कर दिया हम लोगों ने। तो साइन 90 माइनस थीटा बताया था मैंने, कॉस थीटा, ये आपका है कॉस थीटा, ये आपका है साइन थीटा, ऑलरेडी ये पहले से आपके पास एक और साइन थीटा है, कॉस कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, और ये थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में थीटा सेम है और दोनों पर स्क्वायर भी है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में व्हाट है, और यहाँ ए कह रहा है आपका 1, बी कह रहा है आपका 9, और सी कह रहा है आपका 8, और डी कह रहा है आपको क्या 0। डी क्या कह रहा है आपका 0। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका ऑप्शन दे रहा है ए नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में 2 एंड डी नंबर में दे रहा है बच्चा आप लोग के लिए ये -1 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब जो है इसका ए का ऑप्शन दे रहा है सेक ए, बी का ऑप्शन है साइन ए, सी का ऑप्शन है कॉसेक ए एंड डी का ऑप्शन है कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपके पास, ये क्या कह रहा है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो ऑप्शन नंबर ये ए कह रहा है आपको सेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है -1। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कॉट स्क्वायर ए एंड डी कह रहा है आपको tan स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जो क्वेश्चन नंबर में आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जो भी में हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं बस उसके बेस पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखते जाइए बच्चों, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत ही आसान है दोनों में। पहले तो बात यह है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग समझदार हैं। दोनों में क्या करते हैं हम लोग हैं, फॉर्मूले पे आपको कमांड भी है, तो 9 है, पहले 9 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या है इसकी वैल्यू 1 है, तो 9 आंसर आ गया बच्चों। तो यहाँ पर 9 कहाँ है, किस नंबर में है, बी नंबर में, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 प्लस tan, तो 1 प्लस tan थीटा है, ये सेक थीटा है, और ये है 1 प्लस कॉट थीटा, और ये है कॉसेक थीटा। तो इससे पहले हम लोग तोड़ देते हैं साइन बाई कॉस थीटा एंड 1 बाई कॉस थीटा। इसे भी तोड़ देते हैं हम लोग 1 बाई कॉस थीटा एंड साइन थीटा एंड ये 1 बाई साइन थीटा। देखिए बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए। tan को हम लोग जानते हैं, साइन बाई कॉस होता है, सेक का होता है 1 बाई कॉस होता है, कॉट का tan का उल्टा होता है, तो जब ये कॉस बाई साइन है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, और कॉसेक हमारा 1 बाई साइन होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बच्चों। ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस आ जाएगा, कॉस को से डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो ये साइन थीटा हो जाएगा,
प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर में साइन थीटा आ जाएगा, साइन साइन कैंसिल होगा तो यहाँ कॉस आ जाएगा और माइनस है हमारा यहाँ 1। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों कॉस प्लस साइन है और साइन प्लस कॉस है, सेम बात है, और ये +1 है और यहाँ -1 है, यानी कि हम लोगों को ये दिख रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, जब हम लोग को ये बात पता है तब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे और इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम लोगों ने तोड़ दिया है। फिर बच गया हमारा नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। ठीक है, जब ये बच गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 + 2 बच गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा आपके पास क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास बच्चों 2। आपका आंसर आ गया। और ये सेकंड ऑप्शन में 2 कहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर में क्या है 2 में सी में है। ठीक है, कंप्लीट। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई कुछ तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये सेक ए है और आपका ये tan ए है, तो उसके बाद क्या है 1 - साइन ए है। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इसे साइन बाई कॉस, ठीक है, में तोड़ देना है। ये 1 बाई कॉस में टूट जाएगा, ये कुछ नहीं करना है, ये 1 बाई कॉस ए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप लोग तो तोड़ना जानते ही हैं, तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों नीचे का दोनों सेम है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + साइन ए लिख सकते हैं और ये कॉस ए लिख सकते हैं, इंटू में 1 - साइन ए है। देखिए a + b और a - b क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि ये होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे आपका क्या है कॉस ए। एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया आपका क्या, आपका बच गया कॉस ए। ये ऑप्शन किसना पे है कॉस ए, तो ये ऑप्शन डी पे है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ कह नहीं रहा है ऐसा कुछ, ये तो बहुत ही आसान है, जितना दिखने में है वैसा ही आसान क्वेश्चन है। ये है हमारा ये 1 बाई कॉट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे tan में कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो जो टर्म में दिया उसी टर्म में हम सेम कर देंगे तो हमारा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये 1 + tan स्क्वायर ए है, तो 1 + 1 बाई tan स्क्वायर को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा tan स्क्वायर ए + 1 बाई tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, इसे भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, ये अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा इंटू में आ जाकर ऊपर tan स्क्वायर ए, इससे कैंसिल हो गया, बच गया आपका क्या tan स्क्वायर ए। किस पर है ये tan स्क्वायर ए, डी नंबर पे है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है
ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करना है आपको प्रूव। ठीक है, मैं आगे इसका लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है cos sec थीटा माइनस cot थीटा का ये होल स्क्वायर है, और ये लिखा है 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। देखिए बच्चों, अब ये जो आया है आपके पास क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में आता है। आप इससे बहुत ही बारीकी से और क्रिस्टल तरीके से आपको मैं ये क्लियर करूंगा। आप बस फॉर्मूले को बस माइंड में रखना है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं हूँ आपके पास, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसे ना आप लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे। LHS में हमारा ये लिखना होता है क्योंकि LHS साइड है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई साइन थीटा, और इसे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब नीचे जो है साइन थीटा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये नीचे साइन थीटा दोनों का सेम है तो ऊपर वाला हमारा क्या रहता है, सेम एज इट इज उतर भी जाता है, हम लोग उतार भी सकते हैं इसे। हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। जब हम लोग इस चीज़ को लिख लिया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ये स्क्वायर जो है एक बार इसके साथ आ सकता है, एक बार इसके साथ आ सकता है, हम लोग इसको लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब क्या करेंगे, इस देखिए आपको ना पता है इस टॉपिक में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको आंसर पता होता है और आपको ये प्रूफ करना है, सिर्फ ये लाना है। तो देख लीजिए ऊपर वाला जो है आपका तो आ गया है, पहले से आया हुआ है। ये साइन जो है नीचे नहीं है, और हम लोग के पास फॉर्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से पता है। क्या फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पता है, पता है। जब ये बात पता है आप लोगों को, तो क्या करेंगे हम लोग कि इस पे स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने जा रहे हैं इस पर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो आपके पास है ही, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, एंड ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, है बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos A बाई 1 प्लस साइन A, और इधर है 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू 2 sec A है। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी है, देख रहे हैं। इसे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जब अपने आंसर बुक में क्या लिखेंगे, आप इसे cos A लिख सकते हैं, बट आप इसे लिख लीजिएगा, मान लीजिए LHS है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर LHS मान लीजिए, थोड़ा स्पेस बचेगा और आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे,
ठीक है, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, इससे ये कैंसिल हो गया, डिवाइड दे दिया हम लोगों ने, इसका जो बचता है ये जो रिमाइंडर बचा इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या पास 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या है ये स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग को दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए है तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आपका b का स्क्वायर है, एंड 2 साइन ए यानी कि 2ab बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, आपको 1 बच जाएगा, तो ये 1 प्लस एक 1 पहले से है, ठीक है, तो बचा क्या आपके पास 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, 2 इंटू 2 साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होता है। अब इस दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है इंटू कॉस ए है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास 2 बाई कॉस ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू में RHS प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चों कि टैन कॉट टैन इस तरह का है, ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके पास आएगा तो आप क्या कीजिए, सबको एक ही टर्म में लिख दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सभी को एक ही टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन करने का जो होगा ना उसमें गलतियां नहीं होंगी, और बहुत ही इजी मेथड से आप लोग बहुत ही इजीली, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टैन में कन्वर्ट कर देते हैं सभी को, देखते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि आपके पास तो टैन है ही, इसे आप 1 बाई टैन में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये 1 बाई ये आपका टैन में आ गया, और ये 1 माइनस आपका जो है टैन में है, इसको आप लोग LHS मान के चलिए, ठीक है। LHS में इसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आप टैन लिखिए, इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टैन थीटा माइनस 1 बाई टैन थीटा, ये आपका 1 बाई टैन थीटा नीचे आ जाएगा, और ये 1 माइनस टैन थीटा है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा बच्चों आपको ये समझने में यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो अपॉन में है इसे ऊपर भेज देते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग टैन स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा माइनस 1, और अगर देखिए क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये टैन थीटा माइनस 1 है, पहले मैं इसे लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इतना शॉर्टकट भी हम लोग को नहीं चलना है जिससे आपको समझ में ना आए, आपके दिमाग से ऊपर नहीं पार होना चाहिए, ठीक है। आपको टोटली मैंने आपको कहा है एकदम क्रिस्टली तरीके से आपको क्लियर करना है मुझे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे 1 बाई 1। इसे क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पे जो इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, टैन थीटा माइनस 1 है,
और यहाँ 1 माइनस tan थीटा। अगर मैं इसे माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकाल दूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, निकाल लूँ तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस 1। इससे क्या होगा, ये माइनस अगर इसके साथ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा जो माइनस में है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा और माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसे लिख लिया। अब क्या है, ये और ये दोनों सेम है तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अपॉन में है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा माइनस 1 अपॉन में निकालेंगे। बचा क्या आपके पास, इसकी आवश्यकता नहीं है ब्रैकेट की, बचा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा एंड 1 बाई tan थीटा आपके पास बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे इस तरह भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, इसे से मल्टीप्लाई करने पे tan क्यू थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, आते हैं हम लोग, क्या आ गया, tan क्यू थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 1 पे क्यू है। ठीक है, मान लीजिए 1 पे क्यू है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि tan थीटा इंटू 1 यानी कि tan थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। और ये आपका आ गया नीचे, क्या है आपका tan थीटा माइनस 1 है इंटू tan थीटा है। कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक आपको समझने में। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, बचा क्या आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। मान लीजिए आपके पास ये है, पहले आप लिख देते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया, बचा यही है आपके पास। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और आपका ये tan थीटा है, बाई नीचे क्या है आपका tan थीटा है। इसे हम लोग सेपरेटली लोग में डिवाइड दे देते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा में तोड़ देता हूँ मैं, ये tan कैंसिल हो गए 1 आ गया। अब देखिए इस कॉस से स्क्वायर वाला क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। आपका ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखा बच्चों, ये आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन बोर्ड में। आप इसे अच्छे तरीके से देखना है, समझ चुके हैं आप, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन दोनों आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, 5 का 4 है। ये कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए, और ये सेक ए है, इक्वल टू में है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहली बात तो ये है इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बट आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, आपको लाना किस टर्म में है, बस इस पर ध्यान रखना है। फोकस आपको कहाँ करना है कि आंसर क्या लाना है मुझे। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं, इस प्रूफ दैट में ऐसा नहीं है कि LHS को बराबर ही RHS करना है। आप RHS इक्वल टू भी LHS कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि LHS ही जो है हमारा बहुत ही बड़ा चीज़ है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, अपॉन में कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे LHS मानकर चलते हैं यहाँ। ठीक है, LHS क्या है बच्चों यहाँ पर, तो ये 1 बाई सेक ए है
सेक ए, लाना किस में है, कॉस और साइन में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसे 1 प्लस कॉस ए, और ये नीचे आ गया आपका क्या है, 1 बाई कॉस ए, वन प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, और नीचे क्या है, 1 बाई कॉस ए। इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस है, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो कॉस ए कैंसिल होगा, बचा क्या आपके पास, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब आप चाहते हैं, अब इसे तोड़ना, इसमें मल्टीप्लाई करना, अलग अलग तरीके से आप इसे, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग से एक्सटेंड करके आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसके बराबर आप ला सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप जो है एग्जामिनेशन में गलतियां ना करें, इसलिए हम लोग, अभी मैंने आपको क्या बताया था, LHS बराबर RHS ही करना है ना, तो LHS आपका तो इतना आ गया, अब क्या करेंगे ना, हम लोग RHS निकालेंगे। ये क्या है आपका RHS, साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं इसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। मान लीजिए 1 पर भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस ए है एंड 1 प्लस कॉस ए है, बाई नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, इस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए। देखिए LHS में भी हमारा 1 प्लस कॉस ए है और RHS में भी हमारा 1 प्लस कॉस ए है, तो हम लोग यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू में RHS प्रूफ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए इक्वल टू में प्रूफ करना है आपको सेक ए प्लस tan ए प्रूफ करना है। अब आप इस अंडर रूट को देख के कहीं घबरा ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंडर रूट ही है, कोई शैतान नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, आपको बहुत ही मदद करता है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। देखिए वो कैसे, पहले क्या करेंगे हम लोग, LHS में हम आपको पता ही है, ये 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए है। आपको क्या करना है, नीचे तो अपॉन में कुछ नहीं है ना बच्चों, नहीं है, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से एंड 1 माइनस साइन ए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इस बात को मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट हम लोग तो जानते हैं, ठीक है, बट आप भी देख सकते हैं, इसके नीचे देखिए, इसको तोड़िए तो बच्चों, क्या है, 1 बाई कॉस, और tan को तोड़िए, साइन बाई कॉस, तो नीचे में दोनों में कॉस है, तो नीचे कॉस कब आएगा, ये तो साइन में है, जब सेम टू सेम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइए, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे एंड साइन स्क्वायर है, लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, क्या करना है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यों बार बार लिखें, है ना, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए बच गया, और अंडर रूट में ये बचा रह गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये भी बाहर आ गया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई, इसको आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, 1 बाई
कॉस ए, और ये आप लिख दिया आपने, ये क्या होता है सेक ए प्लस tan ए, प्रूफ। सिंपल है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा एंड 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है tan थीटा। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए ये नीचे से आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, दोनों में साइन साइन दिख रहा है। आप ज्यादा देख के क्वेश्चन देख के डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम उसे आप बाहर निकाल दीजिए। इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, दोनों को बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है करना क्या है, बस इतना पता है कि आपको tan लाना है। tan तो तभी आएगा जब इसे हम लोग छोटा करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो ये है साइन थीटा को मैंने बाहर निकाला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें भी कॉस मैंने बाहर निकाल दिया तो बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। अब ये साइन बाई कॉस मिलकर तो ये tan हो गया। अब आ रही है बारी इसकी, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। बच्चों देखिए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का टफ नहीं होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला पे कमांड और थोड़ा सा आपको माइंड को पीसफुल रख के समझने की आवश्यकता है और इसे देखने की आवश्यकता है। देखिए आपको tan लाना था, ठीक है, tan तो आपका आ गया, ये सब चीजें जो है कट जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन का मतलब तो यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको tan लाना है, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कैंसिल कब होगा, ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है, कभी कैंसिल होगा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर तो साइन हम लोग लिख दिया है, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पता था आपको। अब जो है ये 2 जो है मल्टीप्लाई किसके साथ है, इसके साथ है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस 2 को अंदर भेज देते हैं, tan थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है 2 है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 2 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा बच्चों, पहले जो बचा है उसे मैं लिख दूं, 2 से 1 जाएगा माइनस तो क्या बचेगा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कैंसिल हुआ, बच गया क्या आपका tan थीटा, जो आपका ये कहता है कि प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इक्वल टू मिलाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा क्या बोल रहा है जो आप नहीं कर सकते या आपसे नहीं होगा, बहुत इजी है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर सम का स्क्वायर कीजिए प्लस
इन दोनों का सम का स्क्वायर कीजिए और आपको लाना है इतना। इस आंसर में देखिए बच्चों, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, वो ये है कि 7 लाना है, यानी कि ये आपको नंबर में 7 आना चाहिए, यानी कि 7 आपको इसमें लाना है तो कैसे आएगा वो, इसके साथ ना साइन है, ना कॉस है, ना टैन है, कुछ नहीं है, 7 है। तो 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये LHS है आपका, ठीक है, और आप इसे अभी भूल जाएंगे, ठीक है, आंसर बुक में इसे आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसे लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ देते हैं हम लोग, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी, फिर इसे भी तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 a इंटू बी। अब आपको दिख रहा है कि ये साइन और ये कॉस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है, और ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, दूसरे का अपोजिट होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपने 1 इसके साथ मिला दिया, ठीक है, बच गया क्या आपका पास, सेक स्क्वायर 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं था हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये हमारा 1 आ गया, ये मैंने एज इट इज उतार दिया है, और इसे मैंने कॉसेक को मैंने 1 बाई साइन लिख दिया, कॉस ए उतार दिया, कॉस का कॉस लिख दिया और सेक का 1 बाई कॉस कर दिया। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, बचा क्या आपके पास, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 प्लस सेक स्क्वायर ए और ये फिर 2 बच गया। अब नंबर को तो ऐड कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया, 5, बचा क्या आपके पास, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आंसर जो है हमारे 3 टर्म में तो जरूर दिया है, यहाँ भी 3 टर्म में है, बट यहाँ tan में है और cot में है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, हम लोग इसके तोड़ सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक का क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब ये 5 है, 6 हो जाएगा 7, यानी कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है, ये आपका हो गया RHS प्रूफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर है आपका सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू में आपको लाना है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में इसमें ज्यादा एक्सपेंड करने वाली बात तो है नहीं, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत ही इसे हम लोग सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इतना लाना है आपको, और लाना है किसमें, tan और कॉट में। क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी बड़ा है RHS, इसे सॉल्व करके इतना लाना आसान है, बट इसे सॉल्व करके इतना लाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि इसमें जब सॉल्व करेंगे RHS में, तो इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में लाना थोड़ा मुश्किल कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS भी निकालेंगे और RHS भी निकालेंगे, वो देखते हैं कैसे। LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसे देखिए, इसे तोड़ सकते हैं 1 बाई साइन ए, और ये आपका तो साइन ए है ही,
इसे तोड़ सकते हैं 1/cos A, ये जो आपका cos A है ही, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाई साइन A होगा, और इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बाई कॉस A होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर A, नीचे आपके पास साइन A है, उसमें क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर A होता है, और नीचे हमारे पास क्या है? कॉस A। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, अब इस साइन स्क्वायर से एक ये साइन कैंसिल, बचा क्या आपके पास? बच गया आपके पास, यहाँ ना लिख के नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बच गया आपके पास cos A इंटू साइन A। अब आप इसे क्या कर सकते हैं सर? इसे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसे आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप यहाँ से मान लीजिए RHS, ठीक है, और इसे सॉल्व कीजिए। क्या कर सकते हैं? साइन A बाई कॉस A, और ये कॉस A बाई साइन A, ठीक है। क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कॉस A इंटू साइन A, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, बच गया साइन, इस साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर A। इस साइन से इन दोनों को कैंसिल डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन साइन कैंसिल होगा, बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर है। अब ये अपॉन में है, इसको ऊपर भेज देता हूं मैं, कॉस A इंटू साइन A बाई साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। इसका वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इसका वैल्यू होता है 1, तो आप इसे नहीं लिखेंगे 1, ये आपका आ गया सिर्फ साइन A इंटू कॉस A। अब देखिए LHS का वैल्यू भी कॉस A इंटू साइन A है, और RHS का वैल्यू भी कॉस A इंटू साइन A है, तो आप यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं कि आप LHS इक्वल टू RHS आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर A एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A एंड 1 माइनस कॉट A का ये होल स्क्वायर है, इक्वल टू में tan स्क्वायर A है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इससे इसका मतलब ये डरने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन के बराबर आपको ये निकालना है, और इस क्वेश्चन के बराबर आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तो आपको इजी लग रहा होगा, अब तो कुछ है ही नहीं। आते हैं हम लोग LHS ले लेते हैं, क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर A और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करवा रखा है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि दोनों को सेम कर देंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर A और ये 1 बाई tan स्क्वायर A, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर A प्लस 1 बाई tan स्क्वायर A, ये अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर A बाई, नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका? tan स्क्वायर A, आपका RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आती है बारी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सेम है, दोनों को सेम कर देंगे, आवश्यकता नहीं है
आप ज़्यादा एग्जामिनेशन बोर्ड में बच्चों ज़्यादा नहीं सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचना कभी कभी घातक हो जाता है। ठीक है, बस जो मैंने आपको बताया है कि दोनों को सेम करना है, बस सेम कर दीजिए। ये tan है, ये cot है, दोनों को हम tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। कर दिया मैंने, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan a माइनस 1 बाई tan a, ठीक है। लिख देंगे 1 माइनस tan a, और ये आपका क्या है, tan a माइनस 1 है, और ये अपॉन में होने के कारण इसको ऊपर भेज देता हूँ मैं, तो tan a टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग कि देखिए, तो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर माइनस होने से कोई को वैल्यू रखता ही नहीं है, क्योंकि उसका तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो ये 1 माइनस, जब tan a है तो इसे हम लोग 1 माइनस tan a लिख देता हूँ, और बाहर में माइनस छोड़ देता हूँ, और ये हमारा एक tan a है, ये टोटल का होल स्क्वायर है। अब बच्चा देखिए, 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a कैंसिल, बचा क्या आपके पास, माइनस tan a का होल स्क्वायर, जो पॉजिटिव में आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो tan स्क्वायर है, और इससे सबका प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और आपको ने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ भी लिया है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़।